ओम शांति। भाई बहनों, बाबा के ज्ञान में आने के बाद और ज्ञान में आने से पहले हम सब के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत से भाई बहनें जो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनके जीवन का अनुभव जब हम सुनते हैं तो सचमुच हम सबको भी बहुत प्रेरणा मिलती है। और बाबा भी कहते हैं कि चलो समर्पित जो भाई बहनें हैं, बाबा के बच्चे या कुमार कुमारी हैं, उनके सामने अलग चुनौती आती है। लेकिन जो परिवार में रहते हैं, अपने लौकिक रिश्ते नाते को निभाते हैं, उनके सामने एक अलग चुनौती आती है। और ये सब अनुभव जब हम सुनते हैं तो सचमुच बाबा की मदद कितनी मिलती है, इसका प्रैक्टिकल हमको जानकारी मिलती है। इसी क्रम में आज हमारे मध्य सिलीगुड़ी से सबीना बहन आई है। आपका अनुभव हम सुनेंगे। उसके पहले सभी भाई बहनों की तरफ से सर्वप्रथम आइए सबीना बहन का स्वागत करते हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है। ओम शांति। सबीना बहन, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा भूमिका बताया कि घर परिवार में रहते, लौकिक में रहते, ज्ञान में चलना सचमुच हमारे सामने एक चुनौती आती है, वो तो आपसे सुनेंगे ही। लेकिन थोड़ा आपका बाल्यकाल के बारे में जानना चाहता हूँ। आपका लौकिक जन्म कहाँ हुआ और परिवार में क्या बैकग्राउंड, कितने भाई बहन आप हैं लौकिक में, और माँ बाप का क्या व्यवसाय है। अपने बचपन को याद दिलाइए, अपने बचपन की बातें हमें सुनाइए। मेरा बचपन तो सिलीगुड़ी में ही हुआ है। मेरे पिताजी आर्मी के हैं। अच्छा। तो मैं बचपन से माने मम्मी पापा के साथ आर्मी में ही रही हूँ। अच्छा। उनके साथ ही जहाँ भी जाना होता है मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। और मेरे घर में 3 हैं, बड़े भैया हैं, फिर मैं हूँ, फिर छोटी बहन है मेरी। अच्छा। और थोड़ा मैं आपकी बचपन का संस्कार जानना चाहता हूँ। नहीं, किसी किसी को बचपन से जैसे खेलने कूदने का संस्कार होता है, किसी को पढ़ाई लिखाई का संस्कार होता है, किसी को जैसे नहीं एकदम घर में और भाई बहनों की अपेक्षा किसी किसी का एकदम शांत व्यवहार रहता है। आपका झुकाव बचपन से किस तरफ था? मेरा वैसे ही शांत। अच्छा। मुझे अच्छा लगता था। शांति अच्छी लगती है मुझे जी। और माने किसकी पूजा पाठ करते थे? ज्यादातर मैं वो शिव की और दुर्गा की पूजा करती थी। अच्छा, वैसे भी उधर भक्ति मार्ग में बहुत की हूँ। अच्छा। बहुत मुझे पूजा पाठ अच्छा लगता है। पूजा पाठ करना मुझे जी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैं बीए की हूँ। बीए कंप्लीट की हो। तो जैसे आप बता रही हैं कि पापा जो आर्मी में है, अभी भी है कि नहीं? अभी तो रिटायर हो चुके हैं। तो उसके कारण से आपको कई जगह माँ बाप के साथ अलग अलग शहरों में रहना पड़ा होगा। अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है कि जल्दी आर्मी वालों का ट्रांसफर हो जाता है। 3 साल उनके कारण से फिर बच्चों को और पूरा परिवार को कई एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये आपका बचपन के संस्कार कि भाई शांत रहना, और माँ बाप का एक मन में इच्छा रहती है सबीना बहन कि भाई मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े होकर के क्या करें। बच्चों के लिए भी होते हैं, बच्चियों के लिए भी होते हैं। आपके लिए आपके माँ बाप क्या सोचते थे? मेरे मम्मी पापा कुछ ऐसा विचार कि भाई ये भी नौकरी धंधा करे या ये भी बिजनेस करे, कुछ ऐसा मन में उनके ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरे ऊपर ही माने छोड़ते, आपको जो पसंद है वो करो आप। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल के बच्चों को, आजकल के जो माँ बाप है वो ज़्यादा बर्डन नहीं डालते, कि जो स्वतंत्र रखते हैं कि भाई जो आपके मन में आ रहा है वो आप कीजिए। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबीना बहन कि आपको ज्ञान में कितने साल हो गए? मेरे को ज्ञान में 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। तो ज्ञान में आने का भी अपना अपना लीला होता है, अपने अपने एक कहानी होती है। आप हमारे भाई बहनों को बताइए, आप ज्ञान में कैसे आना हुआ आपका? मेरा ज्ञान में आना जी, कैसे आपको पता चला? ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में क्या आप पहले से जानते थे, या कहाँ से आप कहानी बताइए, कैसे आपको ये ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ी आप? ब्रह्मा कुमारी तो मेरी मम्मी चलती, परिवार वाले चलते हैं ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन मेरी शादी हो चुकी थी। वो उसके बाद माने ज्ञान में आए थे मम्मी पापा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि माने जी क्या बोल मायके अपने माँ के घर गई थी। माँ के घर गई थी। मेरी बहन भी गई थी वहाँ पे। अच्छा। तो बहन जो थी गांव वाली बहन थी, हमारे नेबर्स जी, पड़ोसी थी। तो वो बोली कि
दीदी यहाँ पे गया, बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी का सेंटर भी है, हाँ। सिलीगुड़ी में भी है। आपको अच्छा। पता है, हम लोग को ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ पता नहीं था, हाँ, कि मानी ब्रह्मा कुमारी क्या है, इसमें क्या करते हैं, अनजान थे जी, हाँ। कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में हमको। तो हम ढूंढते ढूंढते गए थे कि हाँ। कहाँ पे है बोल के, तो हाँ। ढूंढते ढूंढते जाते हुए हमको मिला सिलीगुड़ी में जी, अच्छा। हैदरपाड़ा सेंटर में मिला। तो वहाँ पे हम दीदी से मिले। दीदी ने बोला कि हमने दीदी से पूछा यहाँ पे क्या करना होता है, हाँ। तो दीदी ने बोला 7 डेज का कोर्स होता है, हाँ। 7 डेज के कोर्स के बाद माने आप ज्ञान अच्छे से समझ सकते हैं, उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि उस टाइम पे शिवरात्रि आने वाली थी, हाँ, तो हाँ। मैंने बोला हम ना शिवरात्रि के बाद में आएंगे, हाँ। तो दीदी ने बोला ठीक है। तो हम शिवरात्रि के बाद गए थे, हाँ, हाँ। तो ज्ञान इस तरह से आपकी शुरुआत हुई। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि आप बता रहे कि आप दुर्गा माँ की पूजा करते थे, शिव की भी पूजा करते थे, और एकदम से हम भक्ति से निकल करके ज्ञान में आते हैं सबीरा बहन। तो पहले दिन जैसे आप दीदी से तो मुलाकात हुई, फिर आपने सेंटर देखा रहा होगा, लेकिन जो कोर्स आपने प्रारंभ किया भाई 7 दिन का कोर्स, आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिन से किए होंगे। आत्मा की बात, परमात्मा की बात, सृष्टि चक्र की बात, शिव बाबा की बात, कोई ऐसी बात जो आपको तीर जैसे लगा हो कि भाई मतलब ये ज्ञान सत्य है, यहाँ मुझे चलना चाहिए? जी, ये तो हुई थी मेरे को। जैसे आत्मा बोलते हैं ना, तो मैं पहले आत्मा से बहुत डरती थी। अच्छा। भूत मुझे बहुत डर लगता था आत्मा से। तो जैसे ये ज्ञान आगे बढ़ता गया, वो बताती गई आत्मा, परमात्मा के बारे में बता दी गई। फिर उसके बाद में ये सृष्टि चक्र बताए, फिर उसके अपने 84 चक्र का जब बताया कि आप जो है इंसान ही बनता है ना, माने पशु पक्षी ये सब नहीं बनते हैं बोल के बताए। तब भी मुझे अच्छा लगा ये, मुझे लगा कि ये ज्ञान सही, मुझे अच्छा लगा ये ज्ञान कि आप इंसान है, जैसे इंसान का माने फल का बीज, एप्पल जो है वो बीज लगाएंगे तो एप्पल ही उसमें से निकलेगा, है ना। तो वही बोल रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। फिर उसके बाद में कहा कि जब लक्ष्मी लक्ष्य का जब बताया गया था कि आपको ऐसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, वो आप ही थे बोल के बोला, तो मुझे एकदम से टच हुआ कि ये मैं ही थी, मुझे ऐसा बनना ही है। तो मुझे ये एकदम से टच हुआ कि ये ज्ञान सही है, तो मैं इसमें लग गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये ज्ञान। तो घर से आप जो सेंटर जाती थी वो कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी है आपका जो जहाँ पर आप कोर्स करने जाती थी? मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं ऐसे जाएंगे तो 45 तो लगेगा, 45 मिनट। स्कूटी वगैरह ऐसे में जाएंगे तो माने आधा घंटा पहुंच जाते थे आप। हाँ, तो इस तरह से जैसे भाई बहनों कितनी सुंदर बात है। देखो, देवकुल की आत्माओं की निशानी है कि उन्हें वो 84 जन्म वाला बहुत अच्छा लगेगा। मैं देखता हूँ कई भाई बहनों का अनुभव जो है ये, क्योंकि ये बहुत हमारे अंदर ये भ्रांतियाँ थी कि मनुष्य जो है शरीर छोड़ने के बाद कुत्ता, बिल्ली, जंतु, जानवर बनते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद पता चलता है कि ऐसा नहीं होता है। मनुष्य आत्मा ही बनते हैं। और दूसरी बात, जैसे आप बता रही हो कि आपको लक्ष्य पता चला कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, और उसी दिन से जैसे आपको अंदर ये नशा चढ़ गया कि मुझे ऐसा जीवन का एक लक्ष्य है। फिर दूसरी चीज हमारे कोर्स के बाद जो आती है सबीना बहन की, हम मुरली सुनना शुरू करते हैं। फिर आपको मुरली आपको जल्दी से समझ में आने लग गया कि उसमें भी कुछ कंफ्यूजन रहता था? नहीं, मुरली मुझे थोड़ा कभी कभी माने नहीं होता था, तो वे पूछती थी दीदी से, है ना, पूछती थी, लेकिन मुझे मुरली समझ में आने लग गई थी। मुझे माने एकदम उसी समय से निश्चय हो गया कि परमात्मा जो है आया हुआ है और शिव बाबा हमारा पिता है, ये निश्चय होने लग गया। फिर आपके परिवार में, जैसे घर में और कौन कौन है आपके जो लौकिक में परिवार में जिसे आप कोर्स करने आती थी, तो घर में आपके घर में और कौन है? मेरे घर में माने सास है, सास थी, देवर, ससुर और हस्बैंड और बेटी है। अच्छा, तो ये आपका पूरा परिवार है। लेकिन कोर्स आप घर से आप अकेले किया? अच्छा, फिर एक चीज हमारे साथ और आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जैसे नहीं अपन ज्ञान में आप आने लग गए तो आपकी दिनचर्या चेंज हो गई होगी, आप रोज सेंटर जाने लग गए, आपका सुबह उठने का टाइम चेंज हो गया, एक नहीं उनके अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। फिर कभी ऐसा भी लगता है घर वालों को कि ये क्या हो गया, इसको कहाँ जाने लगा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी, बहुत हुआ है। अच्छा, अब बाबा कहते मुरली में 2 बजे उठना बोलते थे ना, अमृत बेला 2 बजे से। अब मेरे को अमृत बेला का भी नहीं पता था कि क्या अमृत बेला, नाम सुनते थे, शुरू कितने बजे होता है मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो बाबा मुरली में बता देते थे कि 2 बजे से होता है 5 बजे तक, है ना, ऐसे बताते थे। तो
अब मेरे को नया नया में तो एकदम से नशा चढ़ गया था। हाँ, तो अच्छा। मैं 2 बजे उठ के बैठ जाती थी। अब मुझे नहीं अच्छा। पता था कि क्या करना होता है हाँ, उसमें, जी, है ना। तो मैं जी। बैठ तो जाती थी 2 हाँ। बजे से 5 बजे तक मैं बैठती थी। अच्छा। बैठी रहती थी मैं। हाँ। अच्छा लगता था मुझे बैठना। लेकिन बस ये है कि भाई मतलब कैसा मेडिटेशन करना है, वो जो हाँ। अनुभूति वो इतना जाता नहीं रहा होगा, लेकिन नहीं रहा। ये एक संकल्प था कि 2 बजे बाबा कई मुरली में बोले होंगे, हाँ। 2 से 5, हाँ। तो आपने उस बात को पक्का कर लिया कि हाँ 2 बजे जी, उठना है। हाँ, मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जी। उठने में ना, जी। उठ के मुझे बैठना, हाँ। है ना, अच्छा लगता था मुझे हाँ, वो। हाँ। लेकिन तो फिर आप जैसे आप 2 बजे उठ गए, आप योग करने लग गए, फिर आपका पति, आपके सास ससुर वो सब देखते रहे होंगे, ये कहाँ साध्वी बनने लग गई और ये कहाँ, तो उसके पहले कितने बजे उठती थी आप, ज्ञान में आने से पहले? ज्ञान में आने से पहले तो 6 बजे 6 बजे अपना उठती जी। थी, और कहाँ आप 2 बजे उठने लग गए, तो थोड़ा सा वो तो विरोध का सामना करना बहुत, पड़ा होगा, मन जी, में जी, सबके जी, मन में आया इतना होगा। इतना तो माने वो जी। माने देखते माने कर रही है, क्या कर रही है, धीरे धीरे जी। धीरे उनको एकदम से हो गया कि ये तो जी। कहीं और ही रास्ता जा रही है, और बोलते रास्ता ना। जा रही। फिर आपने, मेरे मन में एक जिज्ञासा है सबीना मन, कि आपने अपने तरफ से भी उनको बाबा का परिचय देने का प्रयास किया? जी, दिया मैंने, दिया। घर वाले अच्छा। सभी को दिया हुआ है। सभी को दीदी दिया। को बुला के, सेंटर जी। वाली दीदी को जी। घर में लेके गई थी। अच्छा। तो उन्होंने माने आस पड़ोस के लोगों को भी माने जी। ज्ञान सबको दिया हुआ है किया। जी। तो इस तरह से आपकी आध्यात्मिक यात्रा सबीना बन 13 साल पहले आपका शुरुआत हुआ, और आपने खुद महसूस किया होगा कि उसके पहले का जीवन और ज्ञान में आने के बाद जीवन, आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे को एकदम नया जीवन मिल गया और बाबा ने मुझे एकदम सही रास्ता दिखा दिया, ऐसा फील होता है? जी जी, बहुत होता है। मेरे को तो ये, जब से ज्ञान में आई तब हाँ। से मुझे ये था कि मैं सही रास्ते में जा रही हूँ। जी। मेरे को माने बाबा भी ऐसे कहते थे ना कि जी। मुरली में कहते रहते हैं कि हाँ। माने शेर बच्चा चाहिए, बोलते थे हाँ, ना। तो हाँ। मुझे ऐसे था कि कोई आए या ना आए, हाँ, कोई माने मुझे चलना है। मुझे चलना है। मुझे चलना जी, है। मुझे ये तो इस तरह से भाई बहनों की देखिए, सबीना बहन का हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। परिवार में भले सबको ज्ञान दिया, लेकिन कहते हैं ना, देवकुल की आत्मा ही इस ज्ञान में चलेंगे। पति ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन पति की तरफ से मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, उनकी तरफ से सहयोग रहता है आपको? जी, सहयोग रहता है, जी। भले वो ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन सहयोग सहयोग। रहता है। क्या करते हैं वो? वो माने होटल में HR मैनेजर है। होटल में मैनेजर है, जी। और वहीं सिलीगुड़ी में? जी, गैंगटोक में है उनका। गंगटोक में है। अच्छा। और आपकी गुड़िया, आपकी बेटी? बेटी 12th में पढ़ती है अभी। कौन से क्लास? 12 में है। अच्छा। तो इस तरह से आपकी बेटी भी, क्योंकि 12वीं पढ़ रही है और थोड़ी बड़ी भी हो गई होगी, तो उनको भी थोड़ा वो कभी सेंटर लेकर के आए हैं? जी, बचपन में वो जाती थी, लेकिन अच्छा। वो घर वाले विरोध करते हैं, जी। मतलब थोड़ा मना करते जी, हैं जी, कि भाई मना तुम भले साथ भी बन हाँ, जाओ, इनको मत मत ले बनाओ। वो होता है। तो और उसके बाद फिर सबीना बहन, हम सबके जीवन का एक लक्ष्य रहता है ज्ञान में चलने के बाद कि मधुबन चलना है हमको। आपने मधुबन का नाम सुना होगा, भाई बहने यहाँ से जो मधुबन से बाबा से मिलके जाते रहे होंगे, उन लोगों ने आपको बताया होगा कि मधुबन। तो आप पहली बार मधुबन कब आई? मैं 2016 में आई थी। 16 में आई। जी। अच्छा। तो बाबा मिलन के लिए आई थी कि जी। शिविर वगैरह में आई नहीं, थी? बाबा मिलन के लिए आई तो थी। उस समय तो गुलजार दादी के तन में बाबा उस समय जी। आते थे। जी। तो आप भाग्यवान है कि आपने फिर 17 के बाद तो बाबा का आना बंद हो गया। जी। तो एक मन में जिज्ञासा रहती है सबीना बहन की, मधुबन हमको जाना है। आपने पांडव वन का नाम सुना रहा होगा, ज्ञान सरोवर का नाम सुना रहा होगा। पहली बार आपने जब शांति में प्रवेश किए, तो कैसा मधुबन का अनुभव आपको कैसा लगा? कहाँ आ गए, ऐसा कुछ फीलिंग क्या आई आपको मधुबन में फर्स्ट टाइम जब आई तब? मुझे माने ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पांडव भवन जा रहे थे ना। हाँ। तो मुझे एक अलग सा फील हो रहा था कि हाँ। मैं कहाँ पे जा रही हूँ ना। मुझे हाँ। एकदम खुशी, आंसू जैसे आने वाले आंसू आ रहे थे, खुशी के जी। आंसू जैसे होते हैं ना, पहुंचने से पहले ही? जी। अच्छा। मुझे एकदम से अजीब सा लग रहा था कि जी। मैंने बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को वो मैंने उसको आप जी। शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते, एकदम अंदर से जैसे आंतरिक खुशी जी। और वो प्रेम के मोती, जी, समझो जी। अपने बाप के घर में आ जी, गए, जी, अपने जी। घर में आ गए, ऐसे आपको फीलिंग आती होगी। फिर जैसे आप प्रवेश किए पांडव वन के अंदर, 4 धाम की यात्रा किए होंगे, वो अगर आपको याद हो 2016, आज से 9 साल पहले की बात है लगभग, तो वो क्या फीलिंग रही बाबा की जो 4 धाम, अभी भी मुरडीम बाबा ने 4 धाम को याद किया था, अंदर प्रवेश करने के बाद कैसा मन में क्या क्या संकल्प आया आपको अंदर घुसने के बाद? अंदर मेरे को पांडव वन के अंदर एक माने होता है ना, शांति का जी। अनुभव हुआ मुझे, जी। है ना। वहाँ पे मुझे एकदम बाबा कमरे में। जी जी। एक चीज़ और मन में कई बार आता है कि भाई आपको ऐसा लगा कि मैं पहली बार आई हूँ, या फिर ऐसा भी लग सकता है कभी कभी मैं यहाँ
अनेक बार आ चुके हूँ? नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि आए हुए हैं जैसा लग जी। क्योंकि ऐसा होता है सबीना बन की देवकुल की आत्माएं ना, जब भी मधुबन आएंगे तो बाबा घर में आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर, एक बार पहले आ चुकी हूँ, ऐसा मन में आता है। और दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाबा मिलन, जो आपने डायमंड हॉल में बाबा मिलन किया, वो बाबा मिलन जो आपने अनुभव किया होगा, भाई गुलजार दादी सामने, एक मन में जिज्ञासा रही होगी बाबा कैसे आते हैं, वो हमारी भाई बहनों को बताइए, पहला मिलन का अनुभव। पहला मिलन इतना तो मुझे वो नहीं था कि माने कैसे होता है क्या होता है ना, लेकिन मेरे को जैसे बाबा जैसे आ रहे थे ना तो माने एकदम शांत लगा। जी, आगे जगह मिल गया था कि पीछे? नहीं, पीछे मिला था। हाँ, वो तो बहुत भीड़ रहती है तो कई बार ऐसा भी होता है जगह नहीं मिल पाता है। लेकिन जैसे बाबा मिलन का अनुभव आपने देखा होगा, गुलजार दादी के तन में बाबा उस समय 16 में तो 17 में लास्ट बाबा आए थे, तो एक फीलिंग अलग रहती है। फिर जब यहाँ से वापस गए तो घर परिवार आसपास वाले सब लोगों के मन में आया होगा कि भाई भगवान से मिलकर, आपके मन में आया होगा मैं बाबा से मिलके आ गई। फिर दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुल के हमारे भाई बहनों को बताइए कि आपका जो है इस समय क्या पुरुषार्थ चल रहा है? अभी मेरा पुरुषार्थ तो यही, बाबा कहते हैं ना आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, तो मेरा पुरुषार्थ है लक्ष्मी बनना है। अच्छा। मुझे लक्ष्मी बहुत अच्छी लगती है। लक्ष्मी अच्छी लगती है। पहले भी आप लक्ष्मी दुर्गा की पूजा करती थी, तो लक्ष्मी तो बहुत अच्छी बात है। भाई बहन देखो, लक्ष्मी बनने का शौक है हमारे सबीना बहन को, और बाबा घर में इस बार आप जैसे हम मधुबन में अभी तो सेवा में आई हो, आप बाबा पहाड़ी गई और भी कई जगह गए, बाबा पहाड़ी गए थे अभी कुछ दिन पहले आपने, तो वहाँ क्या लगा आपको, कैसा फील हुआ? बाबा पहाड़ी में मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ जी। जैसे मेरे को लग रहा था कि बाबा है सामने है, और बाबा से मुझे माने किरणें जैसी होती ना वैसे मुझे मिल रही है जैसा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा था। उसमें भी खुशी के आंसू आ रहे थे, क्योंकि अभी इसके पहले भी आप 2 बार शायद और आई थी, लेकिन बाबा पहाड़ी नहीं जा पाई थी। तो और अभी भी भाई बहनों में बताना चाहता हूँ, हमारी सबीना बहन सेवा में बिजी रहती है, बस सारा दिन सेवा। अब मैंने बोला ट्रेनिंग सेंटर देखिए, तो ट्रेनिंग सेंटर देखी नहीं हूँ। मैंने बोला 3D रूम देखिए, बोले 3D रूम नहीं देखी हूँ। तो ऐसे देखो, ये बाबा की सच्ची गोपिका है, जिससे को दुनिया से कोई लेना देना नहीं। यहाँ बाबा के घर बस सेवा और बाबा की याद। और अभी वर्तमान समय, उस समय तो आपने बताया मैं 2 बजे उठ जाती थी, अब इस समय कितने बजे उठती हो आप रोज? इस समय मैं 3:30 3:30 बजे जो बाबा ने नियम बनाया हुआ है। नहीं, मेरा जैसे आँख तो मेरा जल्दी खुल जाता है जी, मेरा 2 बजे का ही रहता है। अच्छा। लेकिन मैं बाबा तो 3:30 में तो उठना ही है। 3:30 बजे उठ जाते हो किसी भी हालत में, वो आपके दिखता वो है, आगे पीछे होता ही है, माने ज्यादातर तो आगे ही रहता है, कभी तो 1:45 में भी आँख खुल जाती है। जी 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 जी। कोई ऐसा अनुभव आपके आध्यात्मिक यात्रा का जिसमें आपको लगा हो कि बाबा ने मुझे ये मदद किया, ये अब तक की जीवन की यात्रा में 13 साल में? वैसे आपका बहुत अनुभव हुआ होगा, क्योंकि घर परिवार में जब सब लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं और सब लोग सहयोग भी कई बार नहीं होता है, तो आपको अनुभव बहुत हुआ होगा। लेकिन कोई एक आध अनुभव हमारे भाई बहनों को बताइए सबीना बहन, जो आपको लगा हो कि बाबा ने ही मुझे बचाया, या बाबा ने ही मेरे को यहाँ पर मदद किया, अगर बाबा नहीं होता तो मेरा जीवन क्या हो जाता। ऐसा कोई अनुभव, कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना जिसमें बाबा की मदद का अनुभव हुआ हो? बाबा की मदद का तो अनुभव तो बहुत होते हैं जी, लेकिन वैसे मधुबन आने का भी बाबा की मदद ही होती है। जी 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 जी, क्योंकि घर में तो कोई माने सपोर्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं मधुबन नहीं जा पाऊंगी, लेकिन बाबा कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते हैं। तो ये अच्छी बात है भाई बहनों। देखो, मन में कई बार आता है कि पता नहीं, क्योंकि सब लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं और पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसे समय भी आपके लिए बाबा एक प्रकार से रास्ता बना देता है एकदम से। जी जी। अभी तो आप ज्ञान सरोवर में सेवा में हो, फिर यहाँ से फिर अभी तीसरी बार आई हो आप जी। तीसरी बार आई हो, तो कितने दिन के लिए आई हो अभी सेवा में? इस बार मैं 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए आई हो सेवा में। और सेवा में जब यहाँ आप सेवा करती हो बाबा घर में, इतना बड़ा संगठन होता है, मैंने देखा आपको रोटी में सेवा, सब्जी में सेवा, किचन में सेवा, संगठन में रह करके भी आपको पुरुषार्थ मदद मिलती है? सबके साथ रहते भी संगठन में ज्यादा मिलती है। अच्छा। अकेले में तो पता नहीं चलेगा ना, अकेले में तो खुद तो करते ही हैं, है ना, लेकिन संगठन में हमको पता चलता है कि हम किस तरह से कर रहे हैं और हमारा
माने सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो संगठन में जी। हमको पता चलता है। तो भाई बहनों देखो, इनका जीवन का लक्ष्य है कि लक्ष्मी बनना है। बहुत सुंदर बात है। वैसे तो कम लोग बोलते हैं ये बात कि मुझे लक्ष्मी बनना है। हमारी सबीना बहन को लक्ष्य है जीवन में लक्ष्मी बनने का। एक चीज में लास्ट में हमारे भाई बहनों को बताइए कि जो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आपके जैसे बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जिनको परिवार से कई बार बंधन रहता है। आप अपने जीवन के अनुभव से भाई बहनों को बताइए कि कैसे अपने परिवार में रह कर के भी ज्ञान योग को बैलेंस कैसे रख सके, कैसे वो बाबा की मदद का अनुभव करें। क्या अपने नियम, अपने जीवन के लिए कुछ सीक्रेट धारणा आपने बना रखा है जिसको आप लेकर के चलती हो और इससे आपका ये मार्ग सरल होता है? क्योंकि आप, मुझे पता है आपको बंधन है परिवार का, लेकिन आपके जैसे अनेक लोग हैं और बंधन वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए आप क्या अपने अनुभव से बताना चाहते हैं? मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहती हूँ कि जी। जैसे बाबा की जो श्रीमत है, हाँ। हमें उस श्रीमत पे ही चलना चाहिए। कुछ भी हो जाए हमें डरना नहीं है जी। ना। बाबा को साथ में लेके चलेंगे तो हम कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी समस्या हो, वो हल हो ही जाती है। हाँ। हमें बस बाबा पे ही मन निश्चय रख के चलना है। हमें अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहना है। बाबा जो श्रीमत देते हैं हमें उसी पर ही चलना है, तो सब सहज हो ही जाएगा। जी, मदद मिलती है बाबा की। बहुत सुंदर बात। देखो भाई बहनों, सबीना बहन ने अपने जीवन के अनुभव से कितने सुंदर सुंदर बातें, भले छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सीखने की चीज़ें हैं। और यही बाबा की ज्ञान की शोभा है कि कई बार परिवार में अकेले चलना पड़ता है और कई बार सहयोग मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर बाबा हमारा साथी बन के रहता है तो सचमुच जीवन सरल और आसान बन जाता है। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए सबीना बहन, आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। तो भाई बहनों, ये हमारी सबीना बहन पूर्वी भारत जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर सिलीगुड़ी एक बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ से आप इतने दूर से आप यहाँ बाबा घर में सेवा में आए हैं और अब जैसे मैंने बताया, इनके अनुभव से सचमुच जैसे लगता है कि बाबा कितना अपने बच्चों को पलकों में बिठा करके चलता है। और बाबा के घर मधुबन में आने के पहले भी फीलिंग आती है कि हमने कई बार यहाँ मधुबन आए हैं। और जैसे बताया कि घर गृहस्थ में परिवार में रहते भी अगर किसी को बंधन है और बाबा को हम सच्चे दिल से उनके बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा हर पल हमें मदद करता है। मुझे आशा है आप सबको इनका अनुभव अच्छा लगेगा और आगे भी और किसी का अनुभव आप सबके साथ मध्य लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।